वेलकम टू हेल्थ टैरो। आज हम देखेंगे जो भी प्रोफेशनल्स हैं या जो भी अपने आप को प्रोफेशनल में काउंट कर रहे हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, जो भी है उनकी हेल्थ कैसे रहेगी। पिको कार्ड रीडिंग है, तो सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 लेंगे जो कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट है। पाइल नंबर 1 में आप चुनेंगे, बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आपको पाइल नंबर 1 अट्रैक्ट कर रहा है या नंबर 5 अट्रैक्ट कर रहा है। पाइल नंबर 2 है स्ट्रेंथ का कार्ड या नंबर 8। पाइल नंबर 3 है एस ऑफ वॉन्ड्स नंबर 1, है ना। इन तीनों में से किसी भी एक पाइल को आप चुनेंगे, उसके बाद हम डिसाइड कैसा रहेगा आपका हेल्थ प्रोफेशनल्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3 तीनों में से एक पाइल को चुनेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जिस समय आपके पास पहुंचेगी उस समय से नेक्स्ट 90 डेज की एप्रोक्स हेल्थ आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी आपको अपने डॉक्टर या रिलेटेड प्रोफेशनल से गाइडेंस लेने के बाद ही कुछ करना है। यहाँ सिर्फ आपको एक हेल्प मिल जाएगी ताकि आप थोड़ा सा और अवेयर और थोड़ा सा और अलर्ट हो जाए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कुंडली में दोष आ रहा है कि आपकी स्वास्थ्य खराब हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर दिया गया है। इसके माध्यम से आप उसको और डिटेल में थोड़ा समझ जाएंगे। उसके बाद आपके डॉक्टर, आपके ट्रेनर जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। कैसी रहेगी आपकी हेल्थ जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी। सबसे पहली बात है कि आपकी हेल्थ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था या जिस वजह से आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा अच्छी रहती थी, वो पिलर डिस्टर्ब हो गया है। वो वैरायटी ऑफ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई मेडिसिन लेते थे और वो मेडिसिन आपने बंद कर दी है। ऐसा हो सकता है कोई डॉक्टर थे जो आपको गाइड करते थे और वो डॉक्टर अब नहीं है, आपको डॉक्टर चेंज करना पड़ रहा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर था आपकी, जिस हेल्थ जिस वजह से ठीक थी, वो चीज़ आपकी लाइफ से चली गई है या जाने वाली है। इस वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। जो कॉज बनेगा हेल्थ डिस्टर्ब होने का वो ये बनेगा। अगर मेरी ये बात मैच कर रही हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आगे की रीडिंग तसल्ली से सुनिएगा, क्योंकि हेल्थ है ना, मजाक नहीं है। सो आप सुनी सुनाई बातों में बहुत आ गए। ऐसा हो सकता है कि आपने अपना डॉक्टर या मेडिसिन लोगों की बातें सुन सुनकर चेंज कर दी। ऐसा भी हो सकता है ना। जो भी बेस था वो गॉसिपिंग की या सुनी सुनाई बातों की वजह से बदल गई है ना। उसको आप डिटेल में समझिएगा। जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो और अच्छे से निकल कर आएगी। अब आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं या बहुत परेशान फील कर रहे हैं, आपको मेजर हेडेक होने लग गया है या सर पे चोट लगी हुई है या सर से रिलेटेड आपको कोई इश्यूज हो रहे हैं या जो इशू है उसका सीधा असर सर पे हो रहा है, सो बी केयरफुल। ठीक है ना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगेन जनरल रीडिंग है तो इसी तरह से बताना पड़ता है। जो पुराने आपके बेस था उसमें गिव एंड टेक का रिश्ता बहुत अच्छा था। आप दोनों की सेटिंग बहुत अच्छी थी। आप दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस्ड भी थे, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, इमोशनली हील्ड फील करते थे। मतलब आप जब उनसे मिलकर मेडिसिन लेते थे या कोई भी जो भी पिलर बहुत तरह का हो सकता है। आपका कोई वेलविशर हो सकता है जो डॉक्टर ने लिखा उसको प्रॉपर चलाने में आपकी हेल्प करता था या थी और अब वो नहीं है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगेन जनरल रीडिंग है तो इनमें से जो मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, जो भी मैच कर रहा है उसमें से आप अपना पिक करेंगे। बहुत ब्राइट चांसेस ऐसा है कि जो डॉक्टर है वो चेंज हो गए हैं या आपने गॉसिपिंग की वजह से चेंज कर दिया, या ट्रेनर या कोच या जो मेडिसिन आप लेते थे। क्योंकि हेल्थ रीडिंग है तो डायरेक्टली तो यही असर आना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उसको करने में आपकी हेल्प कर रहे थे वो नहीं है या वो हट गए, इसलिए आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जो पुराने थे उनसे आपका गिव एंड टेक का रिलेशन बहुत अच्छा था।
वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देते थे या प्रॉपर हेल्प देते थे बिना किसी शर्त के, मतलब फीस दे दी लेकिन उसके बाद आपको अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। ऐसे बहुत से डॉक्टर होते हैं जो बिल फाड़े जा रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको मुर्गे की तरह फंसा कर रखे हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी फीस ले लेते हैं प्रॉपरली, देन वो आपको एकदम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं जिससे आप पूरे ठीक हो जाओ। तो जो ये वाला रिलेशन था आपका उनसे, वो एकदम बैलेंस था, आपका और उनका गिव एंड टेक एकदम प्रॉपर था। तो ये जब हिल गया तो आपकी हेल्थ में इश्यूज आने लग गए हैं। और ये जो इश्यूज मैं आपको बता रही हूँ वो इश्यूज किसी लिक्विड की वजह से है ना। कोई लिक्विड, अब वो शरीर के अंदर भी हो सकता है, जैसे जुखाम को हम लिक्विड गिनेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस भी लिक्विड में ही काउंट होंगे, या पानी पे पैर फिसल के सर पे चोट लग गई उसको भी हम लिक्विड इशू में गिनेंगे। तो किसी भी तरह के लिक्विड की वजह से आपकी लाइफ में ये हेल्थ इश्यूज हैं या होने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना। आपका कार्मिक, आपके कर्मा बहुत डिस्टर्ब है। कभी कभी हम अनजाने में भी अपने कर्मों को बहुत खराब कर लेते हैं। मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि जैसे अगर हम किसी से इंस्पायर्ड हो रहे हैं तो हमें उसका क्रेडिट उनको ज़रूर देना चाहिए। हम सब किसी से इंस्पायर्ड होकर या किसी से जब हम सीखते हैं प्रॉपर तो हम पेमेंट या जो भी चार्जेस दे देते हैं, तो फिर वो ज्ञान मेरा हो गया। लेकिन जब हम किसी से सिर्फ इंस्पायर्ड होते हैं तो थैंक यू या उनसे इंस्पायर्ड का क्रेडिट दिए बिना जब हम कुछ कर रहे हैं तो हम चोरी कर रहे हैं ना। तो ये अनजाने में बहुत ज्यादा होने लग गई है बिकॉज ऑफ गूगल और यूट्यूब और ये सब चीज ना। तो मेरा कार्मिक साइकिल जो था ना वो कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरे इन कर्मों की वजह से। अब वो जाने हैं अनजाने हैं, आप अपने आप को असेसमेंट खुद करिएगा, क्योंकि जानबूझ के करने वालों की भीड़ आजकल ज्यादा है ना। अनजाने में करने वाले या इनोसेंट लोग जो गलतियां इनोसेंसी में कर गए वो बहुत रेयर है। ज्यादातर दूसरों का मजाक उड़ाना, बदतमीजी करना, गंदे शब्द बोलना, ऐसे लोगों की भरमार हुई हुई है। वो अपना चेहरा मिरर में नहीं देखते हैं, दूसरों का देख देख के उसकी उतारते रहते हैं। ये बेस्ट सबसे ज्यादा पसंदीदा काम आज के टाइम पे लोगों का हो गया है। तो ऐसी कोई गलती जिसकी वजह से आपका कार्मिक साइकिल रीओपन हो गया है ना। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरी कुंडली में अच्छा टाइम आ गया पर अभी तक अच्छा टाइम शुरू नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह कभी कभी अनजाने में हुई गलतियां होती हैं या जाने में हुई गलतियां होती। तो ऐसा सा कोई कार्मिक साइकिल जो खत्म हो चुका था वो रीओपन हो गया है ना। और मेरी हेल्थ को चुराने की कुछ लोग कोशिश करने लगे है ना। कुछ लोगों ने अपना एफर्ट्स डालना शुरू कर दिया है कि मेरी जो हेल्थ है वो चोरी हो जाए, और वो गॉसिपिंग की वजह से हुई है। मतलब सुनी सुनाई बातें या किसी से सुनने के बाद लिया हुआ गलत डिसीजन। और ऐसा हो सकता है कि कभी किसी ने बताया हो कि ये इंसान सही नहीं है, बट आपने उस इंसान को डांट कर इस इंसान को अपनी जीवन में जगह दे दी और ये वजह बन गई है। यही इंसान ने कुछ कहा और उसकी वजह से जो कुछ अच्छा आपकी लाइफ में था, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छी मेडिसिन, कोई अच्छा ट्रेनर, वो चला गया है। और आप अब अपनी हेल्थ को आपकी हेल्थ को फिर वही चुरा भी रहे है ना। वही आपको उकसा रहे हैं गलतियां करने के लिए ताकि आप बीमार हो जाए। तो आपकी जो बीमारी की वजह बन रहे हैं ना वो आपका अपना चुनना बन रहे हैं। क्यों मैंने कहा कि कार्मिक वापस ऑन हो गया कि मैं गलत चुन रहा हूँ है ना। मैं चुन ही गलत रही हूँ तो वो गलत रहा है, उसको मैं कैसे, ये एक्शन का रिएक्शन है। जैसे ही मैं सही चुनना शुरू कर दूंगा वैसे ही मेरे रिएक्शन सही हो जाएंगे। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके आसपास में जो भी लोग हैं जो आपको मेडिकल बेस पे सलाह दे रहे हैं या आपकी फिटनेस जर्नी में आपके साथ हैं, उन सबको वापस से चेक करिए। आपकी डाइट, आपकी मेडिसिन, आपकी न्यूट्रिशन। अंडरलाइन समरी ऑफ द स्टोरी अगर मैं बोलूँगी तो वो ये है जो मैंने अभी बोला कि सब कुछ को रीचेक करिए और ढंग से असेसमेंट करिए। किसी की सुनी बातों पे इन्फ्लुएंस नहीं हुए, क्योंकि अगर आपने पहले कुछ अच्छा चुना था तो इसका मतलब आप चुनते तो ठीक है पर कान के कच्चे हैं तो सुनी सुनाई बातों पर एक्शन ले लेते हैं। माफ़ करिएगा अगर एक भी वर्ड कोई हर्ट कर रहा हो, क्योंकि चापलूसी करूँगी तो हेल्थ टैरो नहीं कर सकती ना। तो ये बहुत सीरियस और जिम्मेदारी का काम।
तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको उम्मीद करती हूँ कि गाइडेंस मिली होगी। उनको पानी या लिक्विड से खतरा है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकती है। वो हेल्थ इश्यूज में सर पे असर आने का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और जो भी बेस था जिसकी वजह से आप इससे बच रहे थे वो बेस आपका हिल गया है। मैं ओरेकल कार्ड से और गाइडेंस या शिव की कृपा, इस रीडिंग में शिव की कृपा है, जो चार्ज शिव हैं जो मैं जिनकी पूजा करती हूँ वो यहाँ पर है रखे होते हैं ताकि उनकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आए। तो क्या सोल्यूशन है, वैसे सोल्यूशन मैं बता चुकी हूँ, फिर भी डिटेलिंग में, और क्या और खतरा है, जो भी आएगा मैं आपको ढंग से बताऊंगी। लुक एट द बिगर पिक्चर, मीन्स आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत छोटी छोटी पिक्चर को देख के ले रहे हैं। आपको थोड़ा लंबा जाकर देखना है, मतलब या तो टाइम जोन बड़ा करिए, जितनी हिस्से में आप चीज़ों को देख रहे हैं उससे बड़े हिस्से में देखिए तो आपको सच मिल जाएगा या पता लग जाएगा कि आप कहाँ चूक रहे हैं। असेसमेंट सही करिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो प्रॉपर आपको करना पड़ेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत बड़ा चेंज आपकी हेल्थ में हो रहा है, तो पॉजिटिव, फिलहाल वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अगर उसको आपको पॉजिटिव करना है तो मेरी बात, ये वीडियो सुनने के बाद में उसको ढंग से एसेस करिए और उसको सही एक्सपेंड करके, सही टाइम जोन पकड़ के फिर आप उसको सही तरीके से जब चेक करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तब फिर वो चेंज आपके फेवर में जाएगा। नहीं तो वो चेंज आपके अगेंस्ट में जाने वाला है और आप बहुत बड़े किसी हेल्थ इश्यूज में फंसने के चांसेस जाएगा, वो बढ़ाएगा। अगर आप गाइडेंस मान कर फिर से सही असेसमेंट की तरफ जाएंगे तो आप बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज, मतलब एक बहुत बड़ा हेल्थ खतरा को टाल देंगे, और नहीं तो आप किसी एक बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज में फंसने वाले हैं। आपकी एनर्जी इस वक्त कैसी है? आपकी एनर्जी इमोशनल रनिंग हाई, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत इमोशन आपका हाई है, मतलब आप बहुत गुस्से में चल रहे हो या तो इस वक्त, या बहुत टेंशन में या बहुत परेशानी में, जिसकी वजह से आप बहुत फास्ट डिसीजन ले रहे हो। तो आपको थोड़ा सा अपने इमोशन को कूल डाउन करना है। आपकी एनर्जी इमोशनली बहुत हाई चल रही है, और जो मुझे रीडिंग से समझ आ रहे हैं वो मैं ये बोल रही हूँ कि आप जिन लोगों के बीच में घिरे हो, या जिन लोगों पे ट्रस्ट करके आप डिसीजन ले रहे हो, या जिन लोगों की सुनी सुनाई बातों को सुनकर आप डिसीजन ले रहे हो, उसी वजह से जो परेशानियां आ रही है उसकी वजह से आप इमोशनली भी बहुत हाई, मतलब आपका इमोशन बहुत हाई तेज चल रहा है। जो भी है इमोशन है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो जो भी है, वो बहुत बड़ा है, और वो भी लिक्विड इश्यूज में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उस वजह से। और जैसे बहुत तेज गुस्सा आ गया तो बीपी हाई हो गया, हार्ट अटैक आ गया, इस तरह से है ना, इस तरह से ब्रेन हैमरेज, बहुत ज्यादा गुस्सा, दिमाग फट गया, ये सब एग्जाम्पल दे रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ। अपने इमोशन को सही करिए, अपने आसपास की संगत को सबसे पहले सही करिए, देन जो डॉक्टर, ट्रेनर, जो भी आप चुन रहे हैं उनको सही चुनिए, और उसके बाद मेडिसिन के रूटीन, एक्सरसाइज के रूटीन, और फिर थोड़ा संभल के रहिए, पानी वानी से चोट ना लग जाए, स्लिप ना हो जाए, कहीं स्लिपरी होने का खतरा है तो बैलेंस रहें, सही फुटवेयर पहने। तो इस तरह की गाइडेंस पाइल नंबर 1 आपके लिए आ रही है। अगर रीडिंग रेजोनेट करती हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और रीडिंग करते वक्त कुछ हार्ड वर्ड्स बोलने पड़ते हैं या सच्चाई दिखानी पड़ती है तो उसके लिए माफ़ करिएगा। आपको सही राय देना या सही गाइडेंस देने का ही मेरा पर्पज़ है या एम है। पर्सनल रीडिंग करानी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे और सारे चैनल हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पाइल नंबर 2, आपको हेल्थ की इन्फिनाइट गिफ्ट मिल रही है, मतलब अगले 90 डेज तक आपको हेल्थ गिफ्ट के रूप में मिल रही है, बट एक शर्त के साथ मिल रही है कि जो भी हेल्थ इश्यूज हैं आपके, उसको आप प्रॉपर तरीके से असेसमेंट करेंगे और उसके बाद उससे परेशान या टेंशन नहीं होंगे, उसको सही से हैंडल करेंगे, है ना।
तो आपको एक इन्फिनाइट हेल्थ की गिफ्ट अगले 90 डेज तक मिल रही है। मतलब इन्फिनाइट मीन्स आपकी बॉडी में किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो भी हेल्थ इश्यूज हैं अभी तक उसको आप प्रॉपर हैंडल करेंगे और उसको ढंग से समझकर उसके लिए जो भी एफर्ट्स करने हैं उसको आप प्रॉपर एफर्ट्स करेंगे तो हेल्थ का जो भी एफर्ट्स हैं या जो खर्चे हैं वो आपके फेवर में जाएंगे एंड देन आपको इन्फिनाइट हैप्पीनेस रिलेटेड टू हेल्थ मिलेगी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं पैसे खर्च कर भी रही हूँ अपनी हेल्थ के लिए लेकिन वो हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, राहु का असर होता है तो पता भी नहीं चल रहा होता है कि हेल्थ क्यों खराब हो रही है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड आ रहा है कि आप अगर अपनी हेल्थ के ऊपर खर्चा करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने की साइड में जाएगी। यहाँ तक की बातें अगर अच्छी लगी हो और मैच करती हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम इसकी डिटेलिंग करेंगे कि ये सिचुएशन आई क्यों, आपको ये हेल्थ इश्यूज हो क्यों रहे हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो क्या कौन सी हेल्थ इश्यूज के खतरे ज़्यादा है जहां आपको केयर करनी है। सो द फर्स्ट कार्ड इज आपको डाइजेशन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। कोई बड़ी पार्टी या बहुत लंबा चला फंक्शन या बहुत लंबा चला सेलिब्रेशन या आप शहर से दूर थे और वहाँ आपको बाहर का खाना ज़्यादा खाना पड़ गया, इस वजह से आपके हेल्थ इश्यूज की शुरुआत हुई है। आपके कुछ वेल विशर्स हैं जो बोल रहे हैं कि ये मत कर या बहुत ज़्यादा हो गया है या अब रुक जा, लेकिन आप रुके नहीं, आप चलते रहे और इस वजह से डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज या जो डाइजेशन खराब होने के बाद के इश्यूज होते हैं वो आपको होने के चांसेस ज़्यादा है। आपका जो बैलेंस था, आपका किडनी और लीवर में जो बैलेंस था वो बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। जो भी आपके डाइजेशन पार्ट्स हैं, है ना, जो खाने को पचाने में काम आते हैं, एक लंबा चैप्टर है ना, यहाँ पे समझाऊंगी तो फालतू बोरिंग हो जाएगा। ये एक लंबा चैप्टर है। जैसे जब हम कुछ खाते हैं तो सलाइवा होता है जो हमें खाना पचा के नीचे ले जाएगा, फिर एंजाइम्स होंगे जो खाना पचाएंगे, और बहुत लंबा चैप्टर है, मैं एग्जाम्पल के रूप में सिर्फ बताई हूँ। तो वो सारा चीज़ जो आपका बैलेंस बना रहा था ना, वो पूरा का पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। और अगर आप सिर्फ खाने को सही करेंगे, अपनी डाइट को सही करेंगे, सही गाइडेंस में सही डाइट करेंगे, आपका जो भी इशू आ रहा है उसको ढंग से सुनने और समझाने, मतलब रिलेटेड कंसल्टेंसी लेने के बाद में आप जब अपना रूटीन प्लान करेंगे तो आपको नेक्स्ट 90 डेज तक आप जिन भी इश्यूज से गुजर रहे हैं उसमें आपको आराम भी मिलेगा और वो जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी आपके फेवर में जाएगा। आपको जो हेल्थ का मतलब वो मिला पता ना, या ऐसा हो सकता है कि आप बचपन से एक ब्लेस्ड बच्चे थे, आपको कभी डाइजेशन इशू नहीं होता था, आप कुछ भी खा लो, कैसे भी खा लो, आपको फर्क नहीं पड़ता था। तो वो जो ब्लेसिंग आपको मिली हुई थी वो ब्लेसिंग गिर गई है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं हमेशा से ऐसे ही खाती थी या मैं हमेशा से यही खाती थी तो मुझे ये क्यों हो रहा है। जैसे मैं घर में भी राजमा चावल खाती थी, अब मैं बाजार जाकर भी राजमा चावल खा रही हूँ, तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो प्रॉब्लम मेरी बातों में ही आपको समझ में आ गई है कि जब मैं घर में राजमा चावल खाती थी और जब मैं बाजार में राजमा चावल खा रही हूँ तो वो बाजार का है, वहाँ पे कॉस्टिंग सबसे पहले मैटर कर रही है, सस्ता महंगा कैसा खा रहे हो, कौन सा तेल, कौन सा राजमा, कौन सा चावल, और घर पे क्या खा रहे हो। तो ये भी मैंने एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाया है। तो कई बार हम इस तरह से हेल्थ इश्यूज में फंस जाते हैं कि मैं घर पे भी ये खाती थी अब भी ये खा रही हूँ तो मुझे ये इश्यूज क्यों हो रहे हैं, या मैं बहुत सेलेक्टिव हो रही हूँ फिर भी मेरे को इश्यूज क्यों हो रहे हैं, हमें चिड़चिड़ी होने लगती हूँ कि मैं तो बिल्कुल सही जा रही हूँ, तो बिल्कुल सही जा रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इस तरह की कुछ इश्यूज, आपकी कोई ब्लेसिंग जो चली गई है और इस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। कारण बहुत लंबा सेलिब्रेशन, बहुत लंबे टाइम तक घर से बाहर रहना, या जंक फूड बहुत लंबे टाइम तक खा लेना, इस तरह का कुछ हो सकता है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है जहाँ पर आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं
कि जैसे ही आप सही गाइडेंस लेने के बाद में आप अपने रूटीन को सही करेंगे तो वो तुरंत आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा और आपकी हेल्थ तुरंत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त आप किस एनर्जी में है? इस वक्त आप बहुत डिप्रेशन या बहुत परेशान एनर्जी में है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो बिगड़ चुका है वो शायद सुधरेगा नहीं, या उसको सुधारना इतना मुश्किल है कि आपके बस की नहीं है। आपके आसपास भी जो भी लोग हैं ना, वो भी आपको डिप्रेस कर रहे हैं। मैं कई बार एक एग्जाम्पल देती हूँ कि लोग, आप बीमार होते हो तो मिलने कैसे आते हैं। आराम से सुनना, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट आप सब इससे रिलेट करोगे। जब किसी को सपोज टाइफाइड हो गया है ना, तो लोग मिलने आएंगे। मेरे वो फूफो जी थी ना, उनको भी टाइफाइड हो गया था, लाखों रुपए खर्च हुए और उसके बाद बेचारे बचे नहीं वो। अब वो आप मिलने आए हुए हो, वो बेचारा ऑलरेडी टाइफाइड में सड़ रहा है और आपने ये ज्ञान और दे दिया और 2 कप चाय और बनवा ली बेचारे से, है ना। समझ में आ रहा है? इस तरह के लोग आपके आसपास में बहुत है जो आपको ये समझा रहे हैं कि आपका जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकेगा। तो मेरी रीडिंग अगर पहुंच गई है तो आप समझिए कि भगवान या जिसमें भी आप बिलीव करते हैं वो आपसे कह रहे हैं डिसीजन सही ले, डायरेक्शन सही ले, तो तेरा जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो सही दिशा में जाएगा, तेरे को इम्प्रूव करने के काम में आएगा। तो आगे और देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है। एक लास्ट कार्ड निकालेंगे एंड देन फुल एंड फाइनल आपका जो हेल्थ है, अगर आप सही जाएंगे तो क्या होगा। जब आप सही जाने लगेंगे तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। यही जो लोग जो आपके साथ पास बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हैं वो आपको तरह तरह के ऑप्शन देकर फिर से उलझाने की कोशिश करेंगे। आपको राइट ऑप्शन, राइट डॉक्टर, राइट मेडिसिन, राइट डाइट चुनना है और यही आपकी सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पूरा करेक्टर एनालिसिस हो जाता है ना, जैसे आप होगे वैसा ही चुनोगे, हमेशा ध्यान रखना। दूसरों जो आप नहीं हो, या तो आपकी समझ से बाहर होगा या आपको वो मजाक या आपके अपोजिट साइड का लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। आप में से कुछ लोगों की प्रेगनेंसी पे रिस्क आ गया है बिकॉज ऑफ आपने डाइट को बहुत अवॉइड किया या बहुत उल्टा सीधा खाया, या आपका जो रूटीन था वो बहुत ख़राब था जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर इश्यूज आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का बहुत सारा पैसा आप खर्च होने वाला है अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए और उसको फ्रूटफुल करने के लिए। फ्रूटफुल मीन्स कि मेरी हेल्थ ऐसी है कि मैं जो भी काम करती या करता हूँ वो उसको करने में सपोर्टिव है, ठीक है ना। मैंने हेल्थ का मतलब भी बहुत मेरे हेल्थ प्लान में समझाया हुआ है। तो अगर आप सही से हेल्थ का मीनिंग समझना चाहते हैं, अभी वही कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मेरा यूफिनॉक्स जो चैनल है वहाँ पर मैं पूरा वीडियो आपको बना कर दूंगी, या वर्कआउट कैफे मेरा चैनल है, वहाँ पर मैं आपको पहले हेल्थ समझाऊंगी कि हेल्थ होती क्या एक्चुअली। कुछ ओरेकल कार्ड से मैं सही एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि सबसे पहले आपकी हेल्थ को इशू क्या है ना। मतलब इशू तो मैं समझा चुकी हूँ बट वो कितनी बड़ी हो सकती है ना, कितनी बड़ी हो सकती है। स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए, नहीं तो वो बहुत बड़ी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है ये तो मैं खाऊंगी, जैसे डायबिटिक है मीठा खाएंगे ही खाएंगे, उनको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए वो एक अलग चैप्टर है। ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वर्कआउट कैफे या यूफिनॉक्स जहाँ पे बनता होगा वहाँ पर बताऊंगी, नहीं तो आपके आसपास जो रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछिए, ठीक है। तो अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तो आपकी जो ये इशू है ये बहुत बड़ी होने वाली है और बहुत लंबी जाने वाली है। बट ये एक नया साइकिल शुरू होने वाला है जो अच्छा साइकिल है। तो अगर आप सही से चुन लेंगे तो फिर आपका जब वो नया साइकिल शुरू होगा तो आपकी, सपोज मैं मीन राशि हूँ और मेरा 2029 में मेरा 7.5 खत्म हो जाएगा, 7.5 खत्म, हेल्थ इश्यूज खत्म। लेकिन इन 7 सालों में अगर मैं गलत चुनती गई या मैं किसी भी वजह से मेरी हेल्थ ज़्यादा खराब हो गई तो 7 साल बाद कोई भी ग्रह एक्टिव होगा, ये बीमारी तो कंटिन्यू है ना,
ये बीमारी तो कंटिन्यू है। तो अगर सच में मुझे अपनी 70.5 खत्म करनी है तो मुझे अपनी हेल्थ को पहले से ही संभालना होगा और सही दिशा में जाना होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है पाइल नंबर 2। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो आपका एक गुड कर्मा साइकिल शुरू होने वाला है। लेकिन अगर अभी जब रात बहुत अंधेरी है, मतलब अच्छा शुरू होने से जस्ट पहले जब बहुत काला है, तब अगर आपने अपनी हेल्थ को नहीं संभाला या गलत दिशा में बढ़ गए, तो जब वो अच्छा कर्मा शुरू होगा तो ये माइनस तो आपको झेलना ही है ना, ये माइनस तो आपको झेलना ही है। तो इसको अगर आप चाह रहे हैं कि वो जब शुरू हो तो ये इन्फिनाइट, जैसा मैंने शुरू में बोला था, इन्फिनाइट ब्लेसिंग आ रही है अगले 90 दिन के लिए। हो सकता है 90 दिन आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आप ये शुरू कर हेल्थ को संभाल लेंगे तो पूरे के पूरे 90 दिन आपके बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। और बाकी का जानना हो तो मेरा जो टैरो रीडिंग वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करके वहाँ रीडिंग चेक कर लीजिएगा। तो बाकी तो उसमें ये हेल्थ एडिशनल है ना, मतलब हमारा अच्छा बुरा क्या है, 2-3 जगह ही तो है, पैसा, हेल्थ और लवर्स। हो गया हमारा अच्छा या बुरा, ये 3 चीज अच्छी तो हमारा पूरा साइकिल अच्छा है। ये 3 में कुछ कमी है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन है। तो यहाँ हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आगे बढ़ना है, नहीं तो हेल्थ पे बड़ा इशू है। और आपका जब अच्छा साइकिल शुरू होगा तो वहाँ पे हेल्थ आपकी क्वेश्चन मार्क रहेगी हमेशा, ध्यान रखिएगा। आपको कुछ ड्रीम में दिख रहा है ना, या आप जब सोते हैं तो आपको कुछ दिख रहा है कि आपको ये करना है, या आपको कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन आपको इंट्यूशन कुछ बोल रही है लेकिन आप उसको कर नहीं रहे हैं। तो आपको ये गाइडेंस आ रही है कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ के उसको करिए। तो फिर जब आपका ये 90 अच्छा दिन शुरू होगा तो उसमें हेल्थ का पिलर भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये हेल्थ का पिलर आपके लिए कितना मायने रखता है ये आप डिसाइड करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए या पकड़िए, पूरी तरह से आप पर डिसाइड करता है। मिलेंगे अगले चैनल अगले नंबर 3 देखेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो आपकी हेल्थ के लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने कुछ एक्शंस लिए थे आपकी हेल्थ को बनाने के लिए, लेकिन वो एक्शन गलत हो गए हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पूरी गलत दिशा में चली गई है ना। आपने तो एक्शन सही लिया बट जो भी आपको गाइड किया या जो भी डिसीजन आपने लिए वो गलत हो गए हैं। इसकी वजह से जो आपका एक्शन है टुवर्ड्स हेल्थ वो गलत हो गया है। तो आपको अब क्या करना है और क्या गाइडेंस आ रही है। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को फ्रूटफुल करने के लिए आपको एक सही डॉक्टर या सही गाइडेंस देने वाले इंसान को चुनना है, और उस पर थोड़ा पैसा खर्च हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको ये तो समझ आ रहा है कि आपको चुनना कौन है, लेकिन शायद वो आपको बजट इशू कर रहा है या डिस्टेंस इशू हो रहा है या कुछ तो इशू हो रहा है, जिसकी वजह से आप उसका ऑप्शन चुनते जा रहे हैं। और यही वजह है कि आपको हेल्थ के एक्शंस गलत दिशा में जा रहे हैं ना। तो सबसे पहली गाइडेंस जो आ रही है कि जो आपको सही पर्सन दिख रही है या दिख रहे, फीमेल होने के चांसेस ज़्यादा है कि आप जिसको चुन रहे हैं वो फीमेल है। तो वो शायद बजट इशू है या टाइम इशू है या डिस्टेंस इशू है, कोई इशू की वजह से आप उनको छोड़कर किसी और को चुन रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हो रहे हैं सब गलत हो रहे हैं, ठीक है ना। और आपको बहुत भयंकर हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आगे जाकर वो बहुत बड़ा होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। जो भी इश्यूज हैं आपका जो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज है, या आपका कुंडली में मंगल खराब हो सकता है या मंगल की दशा हो सकती है, चेक कर लीजिएगा। अगर आप नॉर्मल टैरो रीडिंग हेल्थ के अलावा चाहते हैं तो जो मेरा टैरो रीडिंग चैनल है वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस उससे रिलेटेड मिल जाएगी। यहाँ हम सिर्फ हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप उनमें उलझे हुए हो, पैसे भी खर्च करते जा रहे हो, आप एक्शन भी ले रहे हो, और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन भी होने लग गई है कि मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी हेल्थ के लिए,
लेकिन फिर भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। तो उसका जो रीज़न है कि कंटिन्यूसली आपका बैक ऑफ द माइंड बोल रहा है कि उसके साथ कर या उसको चुन, लेकिन आप किसी वजह से अटक रहे हो और आप चुन कुछ और रहे हो, और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना, आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और आपका जो एक ओवरऑल लुक था या एक अपीलिंग चेहरा था, अपीलिंग पर्सनैलिटी थी, वो भी उस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ख़राब हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो एक ग्रेस है वो ग्रेस आपकी हेल्थ से अफेक्टेड हो रहा है। हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ होती है ना, तो सबसे पहले वो मेरे चेहरे पे नजर आती है ना। कितना भी क्रीम लगा लो, मैं जब अपने हेल्थ प्लान्स लेती हूँ या ब्यूटी प्लान लेती हूँ तो मैं बताती हूँ कि कितना भी महंगा प्रोडक्ट लगा लो, कितनी भी फाउंडेशन की लेयर्स लगा लो, जब तक इंटरनल बॉडी अच्छी नहीं है, एक्सटर्नल बॉडी सुंदर लग ही नहीं सकती। और वहाँ मेरा माइंड और मेरा थॉट प्रोसेस भी वर्क करता है। मैं कैसे सोचती हूँ वैसी ही बोलती हूँ, है ना, जैसा सोचती हूँ वैसा बोलती हूँ। तो किसी पर भी उंगली उठाने से पहले मुझे अपनी थॉट प्रोसेस को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। आज पिछले कुछ सालों में ट्रोलिंग और कमेंट बॉक्स में गंदे गंदे कमेंट्स डालने की बड़ी फैशन हो गई है। मेरी एक क्लाइंट थी जो डॉक्टर थी, और उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने 2 चैनल रखती हैं। एक चैनल में जहाँ वो डॉक्टर एज अ डॉक्टर है तो वहाँ पे वो सब कुछ अच्छा अच्छा लिखती हैं कमेंट बॉक्स में, और एक फेक चैनल बनाकर रखती है जहाँ पर वो एकदम घटिया लैंग्वेज में कमेंट बॉक्स में कुछ डालती है। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा डर गई थी कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो बाकियों से क्या उम्मीद की जाए, है ना। तो मेरा थॉट प्रोसेस जब खराब हो रहा है तो मैं खुद खराब हो रही हूँ, मैं खराब हो रही हूँ, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरी बोर्डिंग खराब हो रही है, मेरा थॉट प्रोसेस खराब हो रहा है। मैं क्या देख रही हूँ वो उसका रिफ्लेक्शन है। मैं क्या बोल रही हूँ, जो देख रही हूँ, जो सुन रही हूँ, जो महसूस कर रही हूँ। तो मुझे सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी संगत बदलने की ज़रूरत है, अपना माइंड मैं उसको क्या फीड कर रही हूँ उसको बदलने की ज़रूरत है ना। और फिर वो लोग कुछ भी हो रहे होते, क्या भी हो रहे होते हैं कि क्या उतारा मैंने, क्या इज्जत दिखाई, क्या औकात दिखाई। अरे ये सबसे पहले ये असेस करो कि ये लैंग्वेज तुम्हारी थी या तुम्हारे आसपास जो लोग थे जिनको सुनते 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 तुमने ऐसा बोलना शुरू कर दिया। तो अगर तुम्हारी अपनी लैंग्वेज ऐसी है तो फिर भी ठीक है, तुम जैसी हो वैसी हो। लेकिन अगर तुम्हारी संगत में ऐसे लोग थे जिसकी वजह से तुमने ऐसा बोलना शुरू कर दिया तो बहुत बुरी दिशा में जा रही हो। और तुम क्या सोचते हो, वो तुम्हारे पीठ पीछे भी ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही सोचते हैं। तो सबसे पहले अपनी संगत को अच्छा करो। तुम्हारा पूरा ग्रेस खराब हो रहा है और इस वजह से तुम जो चुन रहे हो गलत चुन रहे हो। बहुत सारे ऑप्शंस तुम्हारे सामने हैं लेकिन कोई डिजर्विंग पर्सन, है ना, कोई डिजर्विंग पर्सन पे कंटिन्यूसली तुम्हारा ध्यान जा रहा है, बट तुम उसको चुन के कुछ और ही चुने जा रहे हो क्योंकि शायद तुम वैसी हो गई हो जैसी तुम्हारी संगत है ना। क्योंकि तुम उस अच्छे को चुनती नहीं या तुम्हारा उस पर ध्यान जाता नहीं अगर तुम अच्छी नहीं होती। जहाँ तक मुझे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, टैरो रीडिंग से नहीं कह रही हूँ। मेरी अंतरात्मा कोई सही चुन रही है, इसका मतलब मैं अंदर से सही थी, लेकिन मेरी एक्सटर्नल इतनी गंदी कर ली मैंने कि अब मैं उसकी दिशा में बह रही हूँ और बहुत खतरे की तरफ जा रही हूँ। जब हेल्थ जा रही होती है तो पूरा मेरा ग्रेस जा रहा होता है और उस ग्रेस को जाने की वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जा रहा होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जाने की वजह से मैं बहुत अजीब टॉक्सिक पर्सन में बदलती जा रही हूँ। वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, और फिर अगर मेरी बोली खराब हो चुकी है, मेरा सोचने का तरीका खराब हो चुका है, तो बुध बहुत खराब हो चुका है। अपनी कुंडली में बुध चेक करा लेना, बहुत ब्राइट चांसेस है कि आपका बुध खराब हो चुका है। और बुध खराब मतलब आपकी बातों की वजह से, आपकी शब्दों की वजह से झगड़ा होने का चांसेस बहुत ब्राइट हो गया। तो एक हेल्थ इश्यूज कहाँ तक ले जा सकती है और किस तरह से मुसीबत में डाल सकती है, इसीलिए मैंने हेल्थ टैरो अलग से करना शुरू किया है कि ये बहुत डिटेल है। और अगर आप प्रोफेशनल बैठे हो तो आपके दुश्मन भी प्रोफेशनल्स हैं, सो बी केयरफुल। और सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को चेक करिए
और अपनी हेल्थ पे काम करना शुरू करिए। इस पूरी गाइडेंस में ये एक बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि आपको मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करना है, अपनी एनवायरनमेंट को सही करना है, टॉक्सिक लोगों से दूर होना है, वो आपकी पर्सनालिटी को चेंज करते जा रहे हैं। और अपनी सेल्फ इमेज को ऊपर करने के लिए आपको क्या काम करना है, ये असेसमेंट सही से करके एंड देन आपको एक्शन लेना है। अगर कहीं कंफ्यूजन है और मेरी बातें अच्छी लगती हों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यूफिनॉक्स मेरा चैनल है, वहाँ पे वैसे भी मैं डालती रहती हूँ, बट आप कुछ डालेंगे तो यूफिनॉक्स पे, फिर मैं मेंटल से रिलेटेड यूफिनॉक्स पे डालती हूँ, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड मैं वर्कआउट कैफे पे डालती हूँ। तो आप जैसा पूछेंगे वैसा मैं डालूंगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती हो, और नहीं लगती हो तो इस तरह के बहुत से चैनल हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उन चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और अपनी मदद करिए, ठीक है ना। आप यहाँ बैठे हैं मीन्स आपको कुछ प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं। अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ओरेकल कार्ड्स से हम ये निकालेंगे कि इसको और एक्सप्लेन कैसे करें, क्या स्टेप आपको लेना चाहिए आपकी हेल्थ की तरफ। वर्ड टू वर्ड आ जाएगा एकदम से। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए कितना क्लियर स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं कि जिस सिचुएशन में आप बैठे हैं, जिस तरह के मेंटल लेवल पे आप बैठे हैं, जिस तरह की संगत में आप बैठे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। इन सब पे काम करिए तो आपका ये पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं सही दिशा में जाएगा। शुरुआत यहीं से हुई है कि आपने पैसे खर्च तो किए हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है। और एंड में देखिए एकदम क्लियर स्टेटमेंट है कि अपनी संगत को बदलिए, थॉट प्रोसेस बदलिए, बोलने का तरीका बदलिए। बस एक चीज़ ब्राइट यहाँ पे दिख रही है कि कभी आप इसको ना विक्टिम या ट्रम्प कार्ड की तरह मत खेलिएगा। वंस अपॉन अ टाइम आप अच्छे पर्सन थे, लेकिन कंटिन्यूसली आप गलत चुनते गए और अब आप एक बहुत टॉक्सिक पर्सन में बदल रहे हो या बदल चुके हो। आज ये आखिरी मौका है, अपनी एनवायरनमेंट को बदलो, अपनी हेल्थ को सही दिशा में ले जाओ, नहीं तो बहुत लंबा साइकिल एक शुरू होने वाला है जो बहुत लंबा 180 डिग्री आपको पहले परेशान करेगा एंड देन बदलेगा, क्योंकि आसानी से आप बदल नहीं रहे हो। आपके इमोशंस इस वक्त बहुत हाई है। ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आने लग गया है कि ये मैं नहीं थी, ऐसा मैं नहीं था, हो गया हूँ, है ना। मुझे कुछ चेंज करना है ताकि ये चीज़ों से मैं बाहर निकल कर हेल्दी हो जाऊँ, है ना। तो हेल्दी होने के स्टेप्स हैं जो मैंने आपसे बताया है, तो आपको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे तब आप सही डिसीजन ले पाओगे। मीनवाइल उस प्रोसेस के ड्यूरिंग में आप जो भी खा रहे हो मेडिसिन वो खाते रहना और प्रोसेस करते रहना और फिर सही दिशा में आगे बढ़ते रहना। जनरल रीडिंग है तो एकदम एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर सकते होते हैं। आपके जो भी प्रोफेशनल आपको हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस दे रहे हैं उनकी बात को भी सुनते समझते रहते हुए अपने आप को प्रोसेस करना है। और पर्सनल रीडिंग कराएंगे तो थोड़ा सा और स्पेसिफिक आएगा और रिलेटेड एक्सपर्ट से तो आपको एडवाइस हेल्थ रिलेटेड लेनी ही पड़ेगी। आप चाहें तो फिटनेस लाइन में मेरे से या न्यूट्रिशन से रिलेटेड गाइडेंस आप मुझसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। फाइनल फुल आप किस एनर्जी में है? आप योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए एकदम क्लियर स्टेटमेंट जिसको कहते हैं ना, स्टेटमेंट दे रहा है यूनिवर्स। आप जो सपने देख रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, उसके लिए एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पर प्लान चाहिए। जो मैंने इतनी ब्ला करी वो वही चीज़ है। दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, आपको मेरी बात तब समझ में आएगी जब आप उस रीडिंग को 2 से 3 बार कम से कम लगातार सुनेंगे, तब एग्जैक्ट जगह पे पहुंचेंगे। सो योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अभी सारा प्लान हवाई है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये वाली अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिलहाल जो भी खर्चा हो रहा है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हो रहा है। आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो सॉरी हार्ड वर्ड बोलने के लिए, लेकिन ये मेरा काम है। नहीं तो चमचागिरी या आपको गलत डायरेक्शन देने वाला काम हो जाएगा, जो करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो पैसे लेकर भी आपको फंसा कर रखे रहते हैं। आपने अक्षय कुमार की पिक्चर देखी होगी जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल दिखाया था कि मरे हुए आदमी को ट्रीटमेंट करके पूरा पैसा ले रहे हैं।
कुछ डॉक्टर होते हैं जो अपनी फीस लेते हैं लेकिन उसके बाद आपको एकदम सही गाइडेंस देते हैं और सही दिशा देते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप वहाँ पर वेबसाइट पे जा सकते हैं। रीडिंग सिर्फ वेबसाइट के शुरू होगी और आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी। बाय, सी या।